नमस्कार, आप सबका स्वागत है नी पेन सीरीज के 5th एपिसोड के अंदर और लिगामेंट टीयर के पार्ट 2 के अंदर। जैसे कि पिछले पार्ट के अंदर मैंने बात की थी कि लिगामेंट क्या होते हैं, कैसे कैसे हमारी बॉडी में ये वर्क करते हैं और कौन कौन से कारण हैं इनके टूटने के। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ सेल्फ टेस्ट कि कैसे आप सेल्फ इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको कौन सा टीयर है। जैसे बेसिकली मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि हमारे 4 लिगामेंट होते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम चारों के डिफरेंट डायग्नोस डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। आज हम शुरू करेंगे हमारा लिगामेंट टीयर के डायग्नोस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एसीएल टीयर की, यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की। अब इसके लिए हमने क्या करना है, अब फॉर सपोज अगर आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आप कोई गेम खेलते हो। अब स्पोर्ट्स प्लेयर मोस्टली क्या होता है कि एक लेग के ऊपर थोड़ा सा ओवरवेट आ जाता है। अब नॉर्मल पर्सन के अंदर भी इस तरीके के वेट आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स प्लेयर को ये इंजरी हो सकती है, किसी भी घरेलू पर्सन को कोई काम करते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी चीज, कोई भी काम कर रहे हो, आप जैसे ही उतरते हो तो उस टाइप पे क्या होता है कि आपका जो पैर है वो थोड़ा बाहर की तरफ रोटेट हो जाए और उसके बाद आपका ये जो घुटना है ये अंदर की तरफ ऐसे रोटेट हो जाए और ऐसे आप कोई सीढ़ी उतर जाओ, या आपका एक खेलते वक्त थ्रस्ट लग जाए, या फिर कोई भी आप ये कह लो कि एक्सटर्नल फोर्स हो जाए, या स्लिप करके इस तरीके से आप गिर जाओ, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं आपके लिगामेंट इंजरी के। और लिगामेंट कौन सा, एसीएल एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, इस तरीके से रप्चर होता है जब हमारा पैर एक्सटर्नली रोटेट होता है और हमारा नी इंटरनली रोटेटेड होता है, हिप हमारा इंटरनल रोटेशन के अंदर जाता है। इस डायरेक्शन के अंदर हमारा एसीएल टीयर होता है। सिमिलरली अब इसको कैसे डायग्नोस करें। जब भी आप सीढ़ी उतरते हो या फिर आप बैठ के उठते हो या कैसे कुछ भी इस तरीके की कोई भी आप फंक्शनिंग करते हो, तो उसके अंदर क्या है कि अगर आप बैठोगे तो आप देखोगे कि आपका जो नी है, आपका पैर चाहे सीधा रहे, अगर आप थोड़ा सा स्क्वाट करोगे या नीचे बैठने की कोशिश करोगे, आप देखोगे कि आपका ये नी ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जाता है। अब फॉर सपोज दिस इज अ थिंग, अगर मैंने नीचे बैठना है तो मैं अगर बैठूंगा तो मेरा नी ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जाएगा। अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से थ्रस्ट दे रहा है, इट मींस कि आपका ये जो एसीएल टीयर है ये सस्पेक्टेड हो सकता है, यानी कि आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर हो सकता है। इस तरीके से आप एसीएल को डायग्नोस कर सकते हो कि एसीएल टीयर के अंदर आपको इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, आपका नी है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और मोस्ट कॉमनली जो एसीएल टीयर है उसका एक कारण होता है जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया था, वो कारण है हमारा हिप। अब क्या है कि जो हमारे हिप के जो मसल्स हैं, जो आपके ग्लूटियस मसल हैं, ये अगर पावरफुल होते हैं तो ये आपके नी को एक्सटर्नली रोटेट करके रखते हैं, यानी कि बाहर की तरफ। अगर इसके अंदर पावर है तो आप चाहे खेलो, चाहे आप सीढ़ियां उतरते हो, चाहे आप नॉर्मल काम करते हो, अगर आपके बटक्स मजबूत हैं तो आपका लिगामेंट में एसीएल का टीयर होना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग होल्डर है हमारे जो हिप का, और इसकी वजह से हमारा नी भी बैलेंस के अंदर रहता है। लेकिन जब ये वीक हो जाता है तो हमारी जो अबडक्शन है वो नहीं रह पाती है और हमारा जो नी है वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है, यानी कि इसकी वीकनेस की वजह से ना चाहते हुए भी हमारा एसीएल का टीयर हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप की। अब जो हमारा सेकंड टाइप है वो है हमारा पीसीएल। अनकॉमन है, इतना कॉमन नहीं है कि इसकी इंजरी हो जाए। इसको अगर आपने डायग्नोस करना है तो इसके लिए एक सीधा सा सिस्टम है कि आप इस तरीके से इसकी पोजीशनिंग करेंगे। मोस्टली जो इसकी इंजरी होती है वो होती है एक्सटेंशन में। अब ये एक्सटेंशन में इंजरी कैसे है कि अगर आप चल रहे हो, आपके पैर के नीचे कोई स्लिपरी कोई चीज आ जाती है, ऑयल आ गया, आप गिर गए, और गिरे भी ऐसे कि ये लेग आपकी आगे की तरफ निकल गई और एकदम इसके ऊपर थ्रस्ट आ गया, तो उस वजह से आपका पीसीएल का टीयर हो सकता है। सिमिलरली अगर इस तरीके से आप इसकी एक्सटेंशन करते हो या आप एक लेग के ऊपर खड़े होते हो, फॉर सपोज हम स्टैंडिंग ऑन दिस और मैं इसको बेंड करता हूं, तो मेरे को इसके अंदर पेन आएगा क्योंकि ये मेरा हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है, ये मेरा पूरा खुल रहा है। अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो मेरे को पेन आएगा। अगर इस कंडीशन के अंदर मेरे को पेन आता है, जैसे ये हाइपर एक्सटेंशन के अंदर जाता है, तो मुझे अगर पेन आ रहा है तो इट मींस कि मेरा पीसीएल का टीयर हो सकता है।
अगर ये ज्यादा ग्रेड के अंदर टीयर है, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है, तो मेरे को नॉर्मल ऐसे एक्सटेंशन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर डालने पे भी पेन आने वाला है। सो ये एक सिंपल डायग्नोस था कि पीसीएल हमारा कैसे टीयर होता है, लेकिन बहुत रेयर है, इतना कॉमनली ये टीयर नहीं होता है। दूसरा, इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन है, जो स्वेलिंग है, वो आपको पीछे ये पोप्लिटियल फोसा, ये जो आप देखते हो अपने नी के पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको सूजन वगैरह महसूस हो सकती है कि यहाँ पे सूजन है, स्वेलिंग है, साथ में टेंडरनेस है। सो अगर इस तरीके के आपको सिम्टम आते हैं तो आपका पीसीएल टीयर हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे एमसीएल की, यानी कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब ये जो अंदर वाले पार्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब मोस्टली क्या होता है, ये हाउस होल्ड किसी को भी हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारी ये जो अडक्टर मसल्स है, इसके अंदर जब हमारे वीकनेस आ जाए, सो ये होल्ड नहीं कर पाती हैं इसको। इसकी वजह से अगर आप कहीं स्लिप कर जाते हो, आपका पैर है वो थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ ऐसे स्लाइड करके गिर जाता है, या बाहर की तरफ स्लाइड कर जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, कई बार आप चलते चलते ऐसे करके गिर गए हो, तो आपका इस तरीके का टीयर होने के चांसेस हो जाते हैं। सो इसके अंदर भी सिंपल सा डायग्नोस है कि कैसे आप इसको डायग्नोस करोगे। इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली नी को स्ट्रेट करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड करना है, इंटरनली रोटेशन करना है हिप को। उसके बाद अपने जो एंकल है उसको थोड़ा सा एक्सटर्नली और यहां से एक फोर्स लगाना है। ज्यादा फोर्स मत लगाइएगा, थोड़ा फोर्स लगाइएगा, इतने में ही आपको यहाँ पर प्रेशर और पेन फील होगा। अगर आपको ये प्रेशर और पेन फील यहाँ पर हो रहा है तो ये सस्पेक्टेड है कि आपका ये एमसीएल का टीयर हो सकता है, यानी कि अंदर वाला लिगामेंट आपका टोन हो चुका है। सो अगर आपका ये पेन थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, या थोड़ा ज्यादा नीचे जा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेंटर में ना आके, तो ये आपका एमसीएल की बजाय ये आपका अडक्टर मसल का भी इसके अंदर इंजरी हो सकती है। जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया था, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो हो सकता है कि आपका ये अडक्टर मसल की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, ना कि आपका एमसीएल का टीयर हो। तो एक सस्पेक्टेड टीयर है। इस तरीके से अगर आप फोर्स डालते हो तो आपका एमसीएल के टीयर का आपको पता चलता है। सो अब बात करते हैं हमारे लास्ट डायग्नोस की, जो है हमारा एलसीएल का, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। लैटरल रोटेशन को, ये जो हमारी लैटरल मूवमेंट है हमारी नी को, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सो मोस्ट कॉमनली ये वैसे टोन नहीं होता है, लेकिन इसके टोन के पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन है, वो है हमारा ये बैंड। इसे हम बोलते हैं इलियोटिबियल बैंड, आईटी बैंड। आप कई बार यहाँ पे पैल्पेट करोगे, यहाँ पे देखोगे तो आपको एक पक्का सा एक रोप, रस्सी जैसा एक मसल आपको महसूस होगा। सो ये हमारा इलियोटिबियल बैंड है। जब हमारा अडक्टर टाइट हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्ट्रेंथ हो जाता है, जब ये टाइट हो जाता है, कि मोस्टली लोगों का ये टाइट होता है, उसके साथ ही हमारा जो इलियोटिबियल बैंड है ये भी टाइट हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारा नी है वो हमेशा थोड़ा सा बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, यानी कि घुटना अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा नी, तो ये थोड़ा एंगल बनाएगा कुछ इस तरीके से जब ये टाइट होगा। सो इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अगर आप एक साइड को गिर जाते हो, ऐसे इस तरफ आप टिल्ट करके बाहर वाली साइड गिर जाते हो, पैर आपका कहीं पे अटक चुका है, या फिर एकदम से नी आपका जो है वो ऐसे एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर होके आप गिर चुके हो खेलते वक्त, तो इसके अंदर आपके चांसेस होते हैं कि आपका एलसीएल का टीयर हो। लेकिन मोस्टली क्या होता है, इसके टाइट होने की वजह से जब ये भी एक्सट्रीमली खिंच जाता है, कोई ऐसी डायरेक्शन आ गई कि आप गिर गए हो और ये खिंच गया है, तो उसकी वजह से भी आपका थोड़ा सा एलसीएल के अंदर पेन आ सकता है। तो इसको कैसे डायग्नोस करें? सिंपल है, जैसे हमने एमसीएल को डायग्नोस किया था, आपने नी को स्ट्रेट करना है, थोड़ा सा रोटेशन देनी है और अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगाना है। यू विल फील यहां पर अगर आपको पेन आ रहा है तो आपका एलसीएल का टीयर हो सकता है। इसके अलावा जब भी हमारा एमसीएल या एलसीएल का टीयर होता है तो वहां पे हमें टेंडरनेस यानी कि स्वेलिंग, इसके अलावा रेडनेस आपको वहां पे मिल सकती है। जब आप इसका टेम्परेचर चेक करोगे आप पाओगे कि ये थोड़ा सा वार्म है बाकी एरिया के कंपैरिजन में, क्योंकि ये होता है हमारा स्वेलिंग की वजह से। सो ये थे हमारे 4 लिगामेंट और इनके डायग्नोस। सो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा लिगामेंट टॉर्न हो चुका है, कौन से लिगामेंट की आपकी इंजरी है। तो इसके अलावा इसके पहले पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि लिगामेंट इंजरी क्या होती है, उससे पहले मैंने बताया था कि मेनिस्कस टीयर क्या होता है,
ओए ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन के ऊपर मैं इसका लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो इस वीडियो के बाद जाकर उसको जरूर देखिएगा। सो आई होप सो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, आपको लगता है कि आपके दोस्तों के ये काम आ सकती है, तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।